सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजनाथ राम विद्या विहार इंटर कॉलेज सलाहपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग पिछले चैप्टर में 50 श्लोक तक इसका अध्ययन कर लिए हैं, चर्चा कर लिए हैं। संस्कृत व्याख्या, हिंदी व्याख्या और संदर्भ संस्कृत में और हिंदी में। आज हम लोग श्लोक नंबर 51 से अध्ययन करेंगे। कितने से? श्लोक नंबर 51 से। आइए देखिए श्लोक नंबर 51। एतावद उक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेन अस्य गुहागतेन शिलोच्चयो अपि क्षितिपालम उच्चैः कृत्या तमेव अर्थम अभाषत एव। फिर से श्लोक देखिए। एतावद उक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेन अस्य गुहागतेन शिलोच्चयो अपि क्षितिपालम उच्चैः कृत्या तमेव अर्थम अभाषत एव। इसका संदर्भ देखिएगा हिंदी में। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। अब आइए व्याख्या देखिए। मृगेन्द्रे सिंह के, मृगेन्द्रे सिंह के, एतावद उक्त्वा ऐसा कहकर, सिंह के ऐसा कहकर, विरते रुक जाने पर, मृगेन्द्रे सिंह के एतावद उक्त्वा ऐसा कहकर विरते रुक जाने पर, शिलोच्चयो अपि पर्वत की गुफा के द्वारा, अप माने भी, पर्वत की गुफा के द्वारा भी या द्वारा भी, प्रतिस्वनेन, प्रतिस्वनेन प्रसन्न होकर, प्रतिस्वनेन प्रतिध्वनि के द्वारा, प्रतिध्वनि के द्वारा क्या? गुहागतेन, कहाँ के? गुफा के, गुहागतेन गुफा के द्वारा, गुफा के द्वारा प्रतिध्वनि से, प्रतिध्वनि द्वारा प्रत्या प्रेम पूर्वक, प्रत्या प्रेम पूर्वक। अब क्षितिपालम, पृथ्वी का पालन करने वाले राजा दिलीप, पृथ्वी का पालन करने वाले राजा दिलीप से उच्चैः, जोर के शब्दों में, उच्चैः जोर के शब्दों में, तम एव अर्थम अभाषते, उन्हीं के ही अर्थ में कहने लगा। फिर से देखिए। मृगेन्द्रे सिंह के एतावद उक्त्वा विरते, ऐसा कहकर रुक जाने पर, शिलोच्चयो अपि पर्वत भी, अस्य गुहागतेन उसी गुफा के अंदर से या गुफा के द्वारा, प्रतिस्वनेन उसी के, जो सुना था उसी को, उच्चैः ऊंचे स्वर से, क्षितितलम क्षितिपालम प्रत्या पृथ्वी का पालन करने वाले राजा दिलीप पर प्रसन्न होकर, तमेव अर्थम अभाषते, उन्हीं के अर्थ में कहने लगा, उसी ही अर्थ में कहने लगा। तो मृगेन्द्र सिंह के ऐसा कहकर रुक जाने पर, शिलोच्चयो भी पर्वत की गुफा न, शिलोच्चयो अपि गुहागतेन, पर्वत भी गुहागतेन प्रतिस्वनेन गुफाओं के अंदर से उसी स्वर को या उसी आवाज को, उच्च प्रतिस्वनेन ऊंचे स्वर से, क्षितिपालम प्रत्या पृथ्वी का पालन करने वाले राजा दिलीप के ऊपर प्रसन्न होकर, तमेव अर्थम अभाषते, उन्हीं के ही अर्थ में कहने लगा, या उसी जो गुफा के अंदर बात गई हुई थी उसी बात को कहने लगा। अब आइए संस्कृत में संदर्भ। अयम श्लोक महाकवि कालिदासेन विरचित रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्गात् अवतरित अस्ति। अयम श्लोक महाकवि कालिदासेन विरचित रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् अवतरित अस्ति। अब आइए
संस्कृत में व्याख्या। एतावत उक्त्वा सिंह विराम, एतावत उक्त्वा सिंह विराम, ऐसा कहकर सिंह रुक गया। तो एतावत उक्त्वा सिंह विराम। तस्मिन् काले तस्य वाक्यस्य प्रतिध्वनि, तस्मिन् काले तस्य वाक्यस्य प्रतिध्वनि गुहा मध्ये बभूव। कहाँ से हुई? गुहा मध्ये बभूव। तद इदानीं प्रतिभाति स्म यत् पर्वतो अपि उच्चय प्रेम्णाच्च, यत् पर्वतो अपि उच्चय प्रेम्णाच्च तत् प्रतिध्वनि ध्वनि निषेण सिंहस्य एव कथनम समर्थयति। फिर से देखिए संस्कृत व्याख्या। एतावत उक्त्वा सिंह विराम, तस्मिन् काले तस्य वाक्यस्य प्रतिध्वनि गुहा मध्ये बभूव। तदिदानीं प्रतिभाति स्म यत् पर्वतो अपि उच्चय प्रेम्णा च तत् प्रतिध्वनि निमेषेण सिंहस्य एव कथनम समर्थयति। अब आगे आइए श्लोक नंबर 52। ये श्लोक नंबर 52 है। निशम्य देव अनुचरस्य वाचम, निशम्य देव अनुचरस्य वाचम मनुष्य एव पुनः अपि उवाच धेन्वा तद अध्यासित कातराक्षा निरीक्षमाण सुतराम दयालु। फिर से देखिए श्लोक। निशम्य देव अनुचरस्य वाचम मनुष्य देव पुनः अपि उवाच धेन्वा तद अध्यासित कातराक्षा निरीक्षमाण सुतराम दयालु। अब आइए संदर्भ हिंदी में देखिए। प्रस्तुति श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। इसका संदर्भ होगा हिंदी में। प्रस्तुति श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। अब आइए हिंदी व्याख्या देखिए। क्या देखना है? हिंदी व्याख्या। देव अनुचरस्य वाचम निशम्य। देखिए यहाँ पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है अन्वय। तो देव अनुचरस्य वाचम निशम्य, देव के सेवक, शंकर की सेवक, शिव के सेवक कौन? सिंह के वाचम निशम्य, वाणी को सुनकर। शिव के सेवक या शंकर के सेवक सिंह के वाचम निशम्य, वाणी को सुनकर। मनुष्य देवा मनुष्यों में श्रेष्ठ। नंबर 4 है मनुष्य देवा मनुष्यों में श्रेष्ठ। अब आ गया ये तद अध्यासित कातराक्षा, यहाँ है नंबर 5। तद अध्यासित कातराक्षा, उस कातर नेत्र वाली नंदिनी को। तद अध्यासित कातराक्षा, उस कातर या व्याकुल नंदिनी को देखकर, उस नंदिनी को धेनवा, धेनवा यहाँ है, उस नंदिनी को देखकर, उससे व्याकुल नेत्रों वाली उस नंदिनी को देखकर। सुतराम दयालु, यहाँ आइएगा। सुतराम दयालु, दूसरों पर दया करने वाले, दूसरों पर दया करने वाले राजा दिलीप को निरीक्षमाण, देखते हुए, यानी वह धेनु देखते हुए। सुतराम दयालु, सज्जनों पर दया करने वाले राजा दिलीप से पुनः अपिवाद, राजा दिलीप फिर उस सिंह से बोले, फिर भी वह बोले। फिर से देखिएगा। देव अनुचरस वाचम निशम, शिव के सेवक सिंह की वाणी को सुनकर राजा दिलीप, मनुष्य देवा मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा दिलीप, तद अध्यासित कातराक्षा निरीक्षमाण धेनवा, उस सिंह से व्याकुल नेत्रों वाली धेनवा निरीक्षमाण, गाय को देखते हुए, नंदिनी को देखते हुए। सुतराम दयालु, सज्जनों पर दया करने वाले राजा दिलीप पुनः अपिवाद, फिर बोले। अब आगे आइए देखिए संस्कृत में संदर्भ। प्रस्तुत अयम श्लोक महाकवि कालिदास
कालिदासेन विरचित रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् अवतरित अस्ति। अयं श्लोक महाकवि कालिदासेन विरचित रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् अवतरित अस्ति। अब आइए संस्कृत में व्याख्या। सिंहस्य आक्रमेण, यहाँ है तो सिंहस्य आक्रमेण सा धेनु अत्यंतम भीता बभू। सिंहस्य आक्रमेण सा धेनु अत्यंतम भीता बभू। राजानं कातरदृष्ट्या अपश्यच्च। राजानं कातरदृष्ट्या अपश्यच्च। राजापि दयाचित्त सन सिंहस्य वचनं श्रुत्वा पुनः अपि तम अवोचत्। फिर से देखिए संस्कृत व्याख्या। सिंहस्य आक्रमेण सा धेनु अत्यंत भीता बभू। राजानं कातरं दृष्ट्वा अपश्यच्च। राजापि दयाचित्त सन सिंहस्य वचनं श्रुत्वा पुनः अपि तम अवोचत्। अब आइए श्लोक नंबर 53। ये कौन सा श्लोक है? श्लोक नंबर 53 है, 53वां श्लोक। छतात किल त्रायत इति उदग्रह छत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ः। राज्येन किं तद विपरीत वृत्ते प्राण उपक्रोशम समलीन सा ए वा। फिर से देखिए। छतात किल त्रायत इति उदग्रह छत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ः। राज्येन किं तद विपरीत वृत्ते प्राण उपक्रोश मलिमसहि वा। अब आइए संदर्भ देखिए इसका। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। इसका संदर्भ हिंदी में होगा। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के अवतरित है। अब आइए हिंदी व्याख्या देखिए। भुवनेषु संसार में, भुवनेषु संसार में प्रसिद्ध, भुवनेषु संसार में प्रसिद्ध। छत्रस्य उदग्रह प्रसिद्ध, संसार में उदग्रह माने प्रसिद्ध या श्रेष्ठ। छत्रस्य शब्दों, छत्री शब्द। छतात किल दुख से छुटकारा दिलाने के लिए। छतात किल त्रायत दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए। छत्रस्य शब्दों रूढ़ छत्री शब्द प्रसिद्ध है। भुवनेषु उदग्रह संपूर्ण संसार में श्रेष्ठ। छत्रस्य शब्दों छत्री शब्द। छतात किल त्रायत दुख से छुटकारा दिलाने के लिए, नाश से बचाने के लिए छत्री शब्द है। अतः आइए आगे। अतः उस छत्री शब्द के विपरीत कार्य करने से, उस छत्री शब्द के विपरीत कार्य करने से राज्येन किम, राज्य से क्या लाभ, राज्य से क्या लाभ। और प्राण उपक्रोश मलिमसहि वा, अथवा निंदनीय प्राणों की रक्षा करने से क्या लाभ, अथवा अपयश से मलिन प्राण की रक्षा करने से क्या लाभ। फिर से देखिए। भुवनेषु संसार में, उदग्रह अत्यंत तीव्र, अत्यंत तेज। छत्रस्य शब्दों छत्री शब्द। छतात किल त्रायत दुख से या विनाश से बचाने के लिए छत्री शब्द उत्पन्न हुआ है, छत्री शब्द कहलाता है। तद विपरीत वृत्ते, उसके विपरीत या क्षत्रिय शब्द के विपरीत कार्य करने से, वृत्ते माने कार्य करने से, विपरीत वृत्ते उस क्षत्रिय शब्द के विपरीत कार्य करने से किम राज्येन, राज्य से क्या लाभ। वह अथवा
प्राणय उपक्रोश मलिम सैवा, अथवा निंदनीय प्राणों की रक्षा करने से क्या लाभ। अब आइए संस्कृत में संदर्भ। अयम श्लोक महाकवि कालिदासेन विरचित रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् अवतरित अस्ति। अयम श्लोक महाकवि कालिदासेन विरचित रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् अवतरित अस्ति। अब आइए संस्कृत व्याख्या देखिए इसका। लोके विपत्ति अग्नसच विपत्तिम अग्नस्य रक्षक एव यथार्थ क्षत्रिय। लोके विपत्ति अग्नस्य रक्षक एव यथार्थ क्षत्रिय। अतः स्वधर्म आचरण हितस्य अहितस्य तस्य जीवनम राज्य आदिकम च धिक्कारम भाजनतया व्यर्थ भवति। यः नाशात् प्रजा रक्षितुं न समर्थ तस्य राज्यम व्यर्थम। फिर से देखिए संस्कृत में व्याख्या। लोके विपत्तिम अग्नस्य रक्षक एव यथार्थ क्षत्रिय। अतः स्वधर्म आचरणम अहितस्य तस्य जीवनम राज्य आदिकम च धिक्कार भाजनतया व्यर्थम भवति। यः नाशात् प्रजा रक्षितुं न समर्थ तस्य राज्यम व्यर्थम। अब आगे आइए श्लोक नंबर 54। कितना है? श्लोक नंबर 54। कथम नु शक्यो अननयो महर्षि विश्राणानाच्च अन्न पयस्विनी नाम इमाम अनुना शुर्भे अवेहि रुद्र जसा तू प्रहितम त्वया अश्याम। फिर से देखिए श्लोक। कथम नु शक्यो अननयो महर्षे विश्राणानाच्च अन्न पयस्विनी नाम इमाम अनुनाम शुर्भे अवेहि रुद्र जसौ तू प्रहितम त्वया अश्याम। संदर्भ होगा इसका हिंदी में। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। अब आइए इसकी हिंदी व्याख्या देखिए। अन्न पयस्विनी नाम, अन्न पयस्विनी नाम, अन्न दूध देने वाली गायों को, अन्न दूध देने वाली गायों को विश्राणानाथ, महर्षि विश्राणानाथ, महर्षि के क्रोध को, महर्षि के क्रोध को, महर्षि विश्राणानाथ महर्षि के क्रोध को अन्न पयस्विनी नाम, अन्न या दूसरी दूध देने वाली गायों को देकर कथम किस प्रकार से अनुनयो शक्यो इनके क्रोध को शांत किया जा सकता है। महर्षि विश्राणाथ महर्षि वशिष्ठ के क्रोध को अन्न पयस्विनी नाम दूसरी गायों को देकर कथम कैसे अनुनयो शक्यम इनके क्रोध को शांत किया जा सकता है। इमाम इस नंदिनी को, इमाम इस नंदिनी को शुर्भे, शुर्भे अनुनाम अवेही, इस नंदिनी को शुर्भे अनुनाम अवेही कामधेनु से कम मत समझो। इस नंदिनी को शुर्भे अनुनाम अवेही कामधेनु से कम मत समझो। रुद्र जसा शिव के पराक्रम के ही द्वारा, शिव के पराक्रम के ही द्वारा त्वया अश्याम, त्वया अश्याम तुमने इस नंदिनी पर प्रहृतम प्रहार किया है। तुमने भगवान शिव के पराक्रम के ही द्वारा, तेज के ही द्वारा त्वया अश्याम प्रहितम तुमने इस नंदिनी पर प्रहार किया है।
फिर से देखिएगा, महर्षि विश्रानाथ, ये नंबर 1 है। एक फिर महर्षि वशिष्ठ के क्रोध को, ये दूसरा है। अन्न पैश्री नाम, दूसरी दूध देने वाली गायों को देकर कथम, कैसे, अनुनयो, इनके क्रोध को शक्यो, शांत किया जा सकता है। इमाम, इस नंदनी को, शुरभे, कामधेनु से, इस नंदनी को कामधेनु से, अनुनाम अवेयी, कम मत समझो। त्वया, तुमने, ये 9वां है, तुमने रुद्र जसौ, शिव के पराक्रम के द्वारा ही, शिव के तेज के द्वारा ही, अस्याम, इस नंदनी पर प्रहितम, प्रहार किया है। तो महर्षि विश्रानाथ, महर्षि वशिष्ठ के क्रोध को अन्न पैश्वी नाम, दूसरी गायों को देकर, दूध देने वाली गायों को देकर, कथम, अनुयो, शक्यो, कैसे इनके क्रोध को कम किया जा सकता है। इमाम, इस नंदनी को, शुरभे, अनुनाम अवेयी, कामधेनु से मत समूह। तो आपने रुद्र जसा, शिव के तेज के द्वारा ही, अस्याम प्रहितम, इस नंदनी पर प्रहार किया है। अब आइए संस्कृत में संदर्भ। अयम श्लोक महाकवि कालिदासेन विरचित रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् अवतरित अस्ति। संदर्भ है संस्कृत में, अयम श्लोक महाकवि कालिदासेन विरचित रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् अवतरित अस्ति। अब आइए संस्कृत व्याख्या। अन्यासाम दोग्ध्रीणाम गवाम प्रदानात्, अन्यासाम दोग्ध्रीणाम गवाम प्रसादानात् मुने क्रोध शांति न भविष्यति। अन्यासाम दोग्ध्रीणाम गवाम प्रदानात् मुने क्रोध शांति न भविष्यति। यतः इमं साधारणा धेनु नास्ति, यम, अतः, यतः इयं साधारणा धेनु न अस्ति, नास्ति, न अस्ति, इयं कामधेनु तुल्या अस्ति, यह किसके समान है? कामधेनु के समान है। तो इयं कामधेनु तुल्या अस्ति। अस्या परिभव शिवस्य तेजसा अभवत्, न तु तव सामर्थ्येन इति भाव। तो अन्यासाम, संस्कृत व्याख्या फिर से देखिएगा। अन्यासाम दोग्ध्रीणाम गवाम प्रदानात् मुने क्रोध शांति न भविष्यति। यतः इयं साधारणा धेनु नास्ति, इयं कामधेनु तुल्या अस्ति। अस्या परिभव शिवस्य तेजसा अभवत्, न तु तव सामर्थ्येन इति। अब आगे आइए श्लोक नंबर 55। श्लोक नंबर 55 देखिए, श्लोक है, सायं स्वदे अर्पण निष्क्रयण मया न्याया मया मोचयितुं भवतः न पारा स्याद्विता तव एवं भवेद अलुप्त च मुने क्रियार्थ। फिर से देखिएगा, सा यम स्वदे अर्पण निष्क्रयण न्याया मया मोचयितुं भवतः न पारा स्याद्विता तव एवं भवेद अलुप्त च मुनि क्रियार्थ। वह राजा दिलीप सिंह से कह रहे हैं कि सायम, वह यह, सायम सेयम है, साधनियम, वह यह, मया मेरे द्वारा। आइए नीचे दूसरी लाइन में है, देखिए, सायम मया, वह यह मेरे द्वारा। अब आगे ऊपर आइए, स्वदेह अर्पण निष्क्रयण, अपने शरीर को अर्पित करने के बदले में, अपने शरीर को अर्पित करने के बदले में, भवतः आपसे, भवतः आपसे,
मोचय तुम, इस नंदिनी को छुड़ाना न्याय संगत है। सायम वह मया मेरे द्वारा स्वदेह अर्पण निष्क्रयण अपने शरीर को देकर भवत मोचय तुम नया आपसे इस नंदिनी को छुड़ाना न्याय संगत है। इस प्रकार से एवं मन इस प्रकार से तो पाड़ा विहिता न स्याद। यहाँ देखिए यहाँ है एवं इस प्रकार तो पारणा बीता न स्याद, तुम्हारी पारणा व्रत के उपरांत का भोजन भी न बीता बेकार नहीं होगा। इस प्रकार तुम्हारा व्रत के उपरांत का भोजन भी समाप्त नहीं होगा। और भविद अलुप्त मुनि क्रियार्थ और मुनि वशिष्ठ का क्रियार्थ जो कार्य हवन आदि का कार्य, होम आदि का कार्य, हवन आदि का कार्य भी अलुप्त भवेत, समाप्त नहीं होगी। सायम वह मया मेरे द्वारा स्वदेह अर्पण निष्क्रयण अपने शरीर को अर्पित करने के बदले में भवत आपसे मोचय तुम न्याया इस नंदिनी को छुड़ाना न्याय संगत है। एवं इस प्रकार से तव माने आपकी पारणा व्रत के उपरांत का भोजन बीता न स्याद, समाप्त नहीं होगी। और मुनि वशिष्ठ का क्रियार्थ हवन आदि का कार्य भी अलुप्त भवेत, समाप्त नहीं होगा। इसका संदर्भ मालूम हो गया है, पहले ही बताया गया है, लेकिन देख लीजिए फिर से संदर्भ हिंदी में प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। तो फिर से देख लीजिए व्याख्या। वह मेरे द्वारा अपने शरीर को अर्पित करने के बदले में आपसे इस नंदिनी को छुड़ाना न्याय संगत है। इस प्रकार से आपके व्रत के उपरांत का भोजन भी समाप्त नहीं होगा और मुनि वशिष्ठ का हवन आदि का कार्य भी बेकार नहीं होगा, लुप्त नहीं होगा। अब आइए संस्कृत में संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदासेन विरचित रघुवंश महाकाव्य से द्वितीय सर्गात अवतरित अस्ति। इसका संदर्भ होगा संस्कृत में, एक ही संदर्भ है, संस्कृत में हो, हर जगह एक ही संदर्भ है। तो अयम श्लोक महाकवि कालिदासेन विरचित महाकाव्य से द्वितीय सर्गात अवतरित अस्ति। तो आइए संस्कृत व्याख्या देखिए। सायम मया स्वशरीर दान विनिमयेन, सेयम मया स्वशरीर दान विनिमयेन भवत्ता मोचयितुम योग्या अस्ति। सेयम मया स्वशरीर दान विनिमयेन भवत्ता मोचयितुम योग्या अस्ति। एवं कृते सति, ऐसा करने पर, तो एवं कृते सति, ऐसा करने पर एवं कृते सति तव चिरकालाद बुभुक्षितस्य व्रतांत भोजनम नष्टम न भवेत्। एवं कृते सति तव चिरकालाद बुभुक्षितस्य व्रतांत भोजनम नष्टम न भवेत्। तथा वशिष्ठस्य होमादि क्रियारूपम प्रयोजनम अपि लुप्तम न भविष्यति। तथा वशिष्ठस्य होमादि क्रियारूपम प्रयोजनम अपि लुप्तम न भविष्यति। फिर से देख लीजिए संस्कृतार्थ। शेयम मया स्वशरीर दान विनिमयेन भवत्ता मोचयितुम योग्या अस्ति। एवं कृते सति तव चिरकालाद बुभुक्षितस्य व्रतांत भोजनम नष्टम न भवेत्। तथा वशिष्ठस्य होमादि क्रिया रूपम
प्रयोजनमपि लुप्तम न भविष्यति। ये श्लोक नंबर 55 तक हो गया। अब दूसरे दिन हम लोग पुनः अगले श्लोक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।